आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्री की फर्दर एडवांस फॉर्म आती है कि जिसमें हम स्टोइचियोमेट्री को यूज करेंगे और देखेंगे कि दो तरह के रिएक्टेंट्स होंगे, एक एक्सेस होगा, एक कौन सा होगा, लिमिटिंग। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है कि रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। ये होगी केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि ऐसा रिएक्टेंट के जो क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कब, केमिकल रिएक्शन के अंदर, जब किसकी वजह से, उसकी स्मॉल अमाउंट की वजह से, किसकी, उस रिएक्टेंट की। ये जो रिएक्टेंट है जो कंट्रोल कर रहा है वो किस तरह कंट्रोल करता है, स्मॉलर अमाउंट की वजह से कंट्रोल करता है, लिमिट लगा देता है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा होगा और खत्म हो जाएगा। मिसाल इसकी देखते हैं कि कहां कहां पे इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है दो जगहों पे कि शॉर्ट क्वेश्चन सारे यहाँ पे आपके कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो कंट्रोल करता है प्रोडक्ट को कब, जब वो थोड़ी अमाउंट में होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। फिर दूसरी चीज एप्लीकेशन के इस्तेमाल कहां कहां पे होता है, कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब कभी हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे दो तरह के रिएक्टेंट्स होते हैं, एक सस्ते वाले रिएक्टेंट होते हैं, दूसरे महंगे वाले रिएक्टेंट होते हैं। तो अगर महंगा रिएक्टेंट कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमें लॉस हो रहा होगा एक्सपेरिमेंट करने में। तो उसका हल क्या निकालते हैं हम, जो महंगे रिएक्टेंट होते हैं उनको कम अमाउंट में यूज करते हैं जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाते हैं। और दूसरा रिएक्टेंट क्या होता है जो बहुत सारा यूज करते हैं, वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, मैंने इसकी दो एप्लीकेशन ऊपर पैराग्राफ में मेंशन की हुई है। क्या इट इंश्योर्स दैट ऑल एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली यूज्ड, कि वो सारा का सारा जो एक्सपेंसिव वाला है वो खत्म हो जाए, ठीक, क्योंकि एक्सेस वाला बहुत सारा है, दूसरा रिएक्टेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से एक्सपेंसिव वाला जल्दी खत्म हो जाएगा। रिएक्शन को तेज करने के लिए भी क्या करते होते हैं हम, ये रिएक्शन, ये जो होता है प्रोसेस, लिमिटिंग रिएक्टेंट की टर्म यूज करते होते हैं कि एक थोड़ा होता है, दूसरे को दूसरा रिएक्टेंट बहुत सारा दे दिया जाए तो रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है उन्होंने बर्निंग प्रोसेस की। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, आसपास एयर के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एज एक्सेस रिएक्टेंट होता है, जितनी ज्यादा एयर मिलती जाए उतनी तेज आग भड़कती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। दो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। पहला लिमिटिंग रिएक्टेंट कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है रिएक्शन के अंदर ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट के, वो थोड़ा होता है। और दो इसके यूजेस हैं कि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स को कंप्लीटली यूज करने के लिए मदद देता है, और दूसरा कि स्पीड ज्यादा करवाने के लिए हेल्प करता है। दोनों चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे डायग्राम कॉन्सेप्ट के लिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट लेस होता है, एक्सेस रिएक्टेंट मोर होता है, ठीक। एग्जाम्पल लगाकर देखते हैं किस तरह होता है। एग्जाम्पल जो बुक में इन्होंने मेंशन की हुई है वो कौन सी है, अपनी सैंडविच बनाने की है कि रिएक्शन मैंने एक लिखा है उसकी इक्वेशन फॉर्म में, कि अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो जहां पे आप बता रहे हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ये होता है, तो साथ उसकी एग्जाम्पल दे देंगे तो क्वेश्चन परफेक्ट क्लीन बन जाता होता है। तो आपने क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल देनी है साथ। कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चलता है, आप कहेंगे 2 स्लाइसेस या रिएक्टेंट कोई सा भी, जैसे हम लिखते होते हैं 2HCl 2NaOH, इस तरह कोई भी लिखते हैं, तो ये स्लाइसिस मैंने उसकी जगह पे उसका फुल फॉर्म लिखी हुई है। 2 स्लाइसिस 1 कबाब रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, 1 सैंडविच बनाते हैं कि 2 हम स्लाइसिस लेंगे, उसके दरम्यान में कबाब रख देंगे और वो क्या बन जाएगा, सैंडविच बन जाएगा। अब अगर बुक में मेंशन किया हुआ उन्होंने कि अगर हमारे पास 58 स्लाइसिस हो, 30 हमारे पास कबाब्स हो, तो कितने सैंडविच बनेंगे, वो कहते हैं 29 सैंडविच बनेंगे। क्यों, इसका हाफ कितना होता है, 29, क्योंकि डबल डबल यूज हो रहे होंगे, ये सिंगल टाइम यूज हो रहा होगा। डबल डबल यूज होने से क्या होगा, ये जल्दी खत्म हो जाएंगे और एक कबाब फिर भी फालतू बच जाएगा, क्योंकि 29 सैंडविच बने हैं। 29 सैंडविच बनने का मतलब है कि एक कबाब जाया हो गया या इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम कहेंगे 1 कबाब विल नॉट बी यूज्ड, और सो कबाब जो है वो क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और जो स्लाइसिस हैं वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कि स्लाइसिस की वजह से हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि क्या होगा, 29 सैंडविचेस बनेंगे, ठीक। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा रिएक्टेंट जो क्या दे, कम अमाउंट दे, कि मैं अगर इसके हिसाब से काउंट करूं तो 29 सैंडविच बनते हैं। अगर मैं ये वाली चीज ना देख रहा हूं, स्लाइसिस ना देखूं, सिर्फ कबाब्स की नजर रखूं, तब मुझे क्या होगा, पता चलेगा 30 सैंडविच बनेंगे।
लेकिन असल में कितने बनेंगे? सिर्फ 29 बनेंगे, 30 नहीं बन सकते। क्यों नहीं 30 बन सकते? क्योंकि ये एक जो आखिरी बचेगा उसके लिए 2 और स्लाइसेस कहां से आएंगे? ठीक है, तो स्लाइसेस जब नहीं होंगे तो हम नहीं बना सकते। तो इसके अगर मैं रेफरेंस से स्टार्ट करूं, जो हम स्टोइचियोमेट्री में करते हैं, 2 रिएक्टेंट होते हैं, हम किसी एक रिएक्टेंट को रेफरेंस रख के आगे कैलकुलेशन करते थे। तो अगर मैं इस रिएक्टेंट को रेफरेंस रखूं तो मुझे आंसर मिलता है 30 सैंडविच बन सकते हैं। इसको रेफरेंस रखूं तो मुझे पता चलता है कितने सैंडविच बनने हैं आगे, 29 सैंडविच बनने हैं। तो असल में कितने बन सकते हैं? 29। 30 वाले सैंडविच के लिए स्लाइसेस खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 2 जो नीचे दी हुई उन्होंने, जिसमें क्या किया उन्होंने? वाटर फॉर्मूला दिया है वाटर बनाने का। असल में कबाब की एग्जांपल उन्होंने दी थी, लेकिन रियल लाइफ ये जो केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने यूज कर रहे थे वो क्या थी? असल में एग्जांपल इसकी दे रहे थे। ठीक है, जरा मैच करें, क्या ये वाकई वही चीज नहीं लिखी हुई? 2 स्लाइसेस 2 मोल H2, ठीक है, 1 कबाब, और ये देखें ये 1 मोल क्या लिखा हुआ है? O2। ठीक है, O2 का मतलब कबाब, H2 का मतलब स्लाइसेस। ठीक है, सेम वही इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन आगे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि 2 मोल्स हमारे पास किसके बन जाएंगे? H2O के बन रहे हैं। ठीक होगी बात? 2 मोल्स अगर हमारे पास H2O के बने हैं तो ये हमारे पास क्या है बड़ा? पूरी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आता है। अगर एक बुक में लिखा हुआ है 2 मोल हाइड्रोजन के यूज करूं, 2 मोल ही किसके यूज करूं? ऑक्सीजन के। जैसे यहां पे हमने उसकी अमाउंट बताई ना, 58 स्लाइसेस यूज करें, 30 कबाब यूज करें। नंबर बताए, अमाउंट बताई है, यहां पे भी अमाउंट बतानी है। अमाउंट किस में बताते होते? केमिस्ट्री वाली मोल्स में बताते होते। तो हम कहेंगे 2 मोल्स इसके यूज करूं, 2 मोल्स इसके यूज करूं, बराबर बराबर यूज कर रहा हूं। 2 मोल वाटर बनेगा, लेकिन इक्वेशन कहती है अगर इसके 2 मोल्स यूज करूंगा तो इसका तो 1 इस्तेमाल होगा। ऐसे ही है ना? तो अब वो जो 1 मोल होगा वो अनरिएक्टेड वाला बच जाएगा, और अनरिएक्टेड वाला जो होगा ये एक्सेस होगा। जो खत्म हो गया वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दूसरी चीज, इस रिएक्शन को मैं दूसरे लफ्जों में बोलूं तो ये हाइड्रोजन को जला रहे हैं। अगर हाइड्रोजन को जला रहे हैं तो आसपास ऑक्सीजन बहुत सारी है। जब आसपास बहुत सारी ऑक्सीजन है तो फिर ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट होगा। हाइड्रोजन क्योंकि महंगी है, एयर से महंगी है, ऑक्सीजन से महंगी है, तो फिर वो क्या होगा? ये इसको हम क्या रखेंगे? एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट रखेंगे। तो ये 2 मोल्स ये सारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये 2 मोल्स में से 1 मोल रिएक्ट करके वाटर बना देगा और 1 मोल अनरिएक्टेड रह जाएगा। बुक में इसको ऐसे मेंशन किया हुआ है कि अगर मैं क्या करूं, 2 मोल्स का मतलब होता है 4 ग्राम हाइड्रोजन, और 2 मोल्स ऑक्सीजन का मतलब होता है 64 ग्राम ऑक्सीजन। तो अगर मैं क्या करूं, अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाऊं तो उसमें से सिर्फ क्या होगा? 1 मोल रिएक्ट करेगा, और बाकी 32 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी वो, यानी कि कितना? 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो होगी O2 वो क्या होगी? अनरिएक्टेड एज ए एक्सेस रिएक्टेंट रह जाएगी। ठीक है, और टोटल पानी कितना बनेगा? 36 ग्राम बनेगा सिर्फ। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए होंगे, इन 2 को आपने एज सच लिखना है कि अगर थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से स्कीम बने तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है कि राइट ए नोट ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। वरना अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और तीसरा आपकी उनकी क्या है? एग्जांपल है। एग्जांपल में आप चाहे ये वाली एग्जांपल लिख दें, एग्जांपल नंबर 1 जिसमें कबाब और स्लाइसेस वाली है, या फिर वाटर वाली एग्जांपल लिख दें।